Hello बच्चों, let's see this question. This question says a cylindrical rod of length L equal to 2 meter, density rho by 2, floats vertically in liquid of density rho as shown in figure. Show that it performs SHM when pulled slightly up and released. Find its time period, neglect change in liquid level. Find the time taken by the rod to completely immerse when released from the position as shown in B. तो आपके पास B condition, assume that it remains vertical throughout its motion, take G equal to pi square. तो यहाँ देखिए आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में आपके पास ये क्या कर रखा है, वर्टिकली और है, आपको डेंसिटी दे रखी है और लिक्विड डेंसिटी भी दे रखी है आपको। तो बताना कि अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो अपना ये एसएचएम करेगा। तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं पहले, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली कौन सा होगा, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, ये हो जाएगा आपके पास। तो देखिए डायग्राम को देखिए यहाँ पर, तो ये आपका इस प्रकार से है और इसकी लेंथ दे रखी है अपने को, और ये लिक्विड के अंदर डिप है, ये वाला पॉइंट है जहाँ लिक्विड के अंदर है ये। तो ये तो बी हो गया और ये ए हो गया। अगर इस कंडीशन की बात करें तो आपका जो एम जी होगा यानी इस रोड का मास होगा, इसको कौन बैलेंस करेगा, बायन्सी फोर्स। तो एम यानी कि डेंसिटी, तो आपको रोड की डेंसिटी दे रखी रो बाई टू, क्योंकि मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान इसका क्रॉस सेक्शन कितना ए का है, तो वॉल्यूम हो जाता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ एल दे रखी है आपको इंटू जी। और बायन्सी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आपको रो दे रखी है, और वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, जितना कि वॉल्यूम आपका इसका लिक्विड के अंदर है। लिक्विड डेंसिटी आपके पास रो है और ऑब्जेक्ट डेंसिटी कितनी है, रो बाई टू। तो यानी कि रो इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इस बार बोल देते हैं लिक्विड के अंदर कितना डिप है, एक्स डिप है, इंटू एक्स इंटू जी। तो यहाँ से रो कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट और जी से जी कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एल बाई टू। और ये कितना हो जाएगा, एल भी दे रखा है 2 मीटर आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर कि अपने को मान लीजिए इसको स्लाइटली पुश अप किया गया, तो जैसे इसको स्लाइटली अप पुश करेंगे और रिलीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास बायन्सी फोर्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम बाहर जाएगा तो लिक्विड का जो वॉल्यूम में डिस्प्लेस कर रहा था अब कम करेगा। तो देखिए सेकंड कंडीशन में जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कंडीशन है इस प्रकार से, और आपके पास बोल देते इस बार वाई डिस्प्ले वाई ऊपर लेके और चले गए। तो पहले ये था आपके पास पॉइंट, और जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ये लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। कह देते वाई ऊपर की ओर खींचा अपन ने, कितना पोर्शन की वाई पोर्शन अपन ने ऊपर खींच लिया यहाँ पर। सपोज करिए वाई अपन ऊपर खींच लिया, तो नीचे कितना बचेगा, एक्स था पहले, तो बचेगा कितना, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे आप नेट फोर्स लिखे अपन, नेट फोर्स। तो आपके पास इस बार क्या हो, नेट फोर्स की वैल्यू बात करें तो एम जी तो लगेगा इसे आपको वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन इस बार क्या होगा, बायन्सी फोर्स की वैल्यू कम होगी आपके पास। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी या बायन्सी फोर्स माइनस एम जी, बायन्सी फोर्स माइनस एम जी। तो बायन्सी फोर्स लिक्विड डेंसिटी, तो लिक्विड डेंसिटी कितनी रो, और वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस का एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन कितना है इसके अंदर, एक्स माइनस वाई है, और इंटू जी, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया ए इंटू एक्स माइनस वाई, उसके बाद माइनस एम जी। तो एम को क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ इंटू जी आपके पास। तो यहाँ देखिए आपके पास रो ए एक्स, अगर यहाँ ढंग से देखें तो रो ए एक्स जी की वैल्यू किसके बराबर, एम जी के बराबर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रो ए एक्स जी, ये दिख रहा है, तो ये किसके बराबर होगा आपका, एम जी के बराबर, जो ये वैल्यू आपके पास रो ए एल इंटू जी। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का रो ए वाई जी। तो ये नेट फोर्स हो गया आपके पास यहाँ पर, कितना हो जाएगा, माइनस का एम जी। तो यहाँ देखिए रो ए एक्स जी, ये आपको दिख रहा होगा रो ए एक्स जी माइनस एम जी। तो यहाँ देखिए आपके पास रो ए एक्स जी की वैल्यू किसके, यानी कि जो बायन्सी फोर्स है रो ए एक्स जी किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो रो ए एक्स जी आपको दिखाई दे रहा है, तो एम जी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो नेट फोर्स बचेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का रो ए वाई जी या जी वाई। तो ये आओगे आपके पास नेट फोर्स। और अपन जानते हैं जो एस एच एम है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, के एस एच एम कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट है, और रो ए जी ये आपका कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना के की वैल्यू। तो आपका जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली क्या होता है, 2 पाई रूट एम बाई के। तो यहाँ पर देखें 2 पाई
और मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ। और आपके पास ऑब्जेक्ट डेंसिटी कितनी है, ρ/2 है, अपॉन के, तो के की वैल्यू आई थी ρ/a/g। कंपेयर करें तो अपने पास वहाँ पे तो ρ/a कैंसिल आउट, एल की वैल्यू 2 दे रखी है तो बचेगा कितना ही, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 1/g। और आपको दे रखा है कि जो पाई जी है वो किसके बराबर है, पाई स्क्वायर के। तो पाई आपका बाहर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड की बात करें तो ये आ गया 2 सेकेंड। तो ये अपना पहला आंसर हो गया। और इसके दूसरे पार्ट की बात करें, अपने पास क्या दे रखा है कि पोजीशन दे रखी इस तरीके से, और इसको रिलीज कर दिया अपन ने, ये हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट, ये आपके पास यहाँ से रिलीज कर दिया। तो जब जैसे रिलीज करेंगे तो ये आपका लिक्विड के अंदर मूव करेगा, और धीरे धीरे इसका वॉल्यूम लिक्विड के अंदर बढ़ता रहेगा। जैसे ही लिक्विड के अंदर एंटर करेगा, इस पर बायन्सी फोर्स लगना शुरू हो जाएगी आपके पास, और नीचे की ओर mg लगी रहा आपके पास। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की, तो आपके पास बायन्सी फोर्स किसके बराबर होती है, इसके वेट के बराबर, यानी कि एफ बी बायन्सी फोर्स। तो कहते थे उस टाइम पर ये x नीचे आ गया। तो ये स्टार्टिंग में भी अपन ने इस x की वैल्यू निकाली थी, तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 मीटर। यहाँ से आपके जो स्टार्टिंग पार्ट था वहाँ से भी अपने पास ये जो x निकाला था, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, तो 1 मीटर, तो यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, x=1 मीटर। यानी कि आपके पास जब रोड लिक्विड के अंदर जाती है तो उसकी लेंथ 1 मीटर अंदर है और 1 मीटर बाहर है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड जो दे रखा आपका आ रहा है यहाँ पे 2 सेकंड आ रहा है, यानी कि जब लेंथ कितनी 2 मीटर, उसका एसएचएम का टाइम पीरियड दे रखा अपना कितना 2 सेकंड। और यहाँ पे लेंथ कितनी है, आज इसकी जस्ट हाफ है, यानी कि 1 मीटर है, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा आपका इसका वो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। सो दिस इज अवर सेकंड आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल।